आई एम मनोज आंगिड़ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। तो अपन डिफरेंशिएशन के बारे में बातें कर रहे थे, यानी कि अवकलन के बारे में। अवकलन के बारे में अपन ने नॉर्मली जनरली पढ़ लिया था और उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज अपन उसके कुछ आगे के क्वेश्चन और आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बकवास ना करके अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो अपने पास बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हैं 3। तो पहला क्वेश्चन लिखा है क्या, sec(x - 1 अपॉन sec(x + 1)। तो जो भी अपने को फाइंड आउट करना है क्या, dy/dx। तो जब dy/dx फाइंड आउट करना है तो यहाँ से इसको, यहाँ से y नहीं है तो इसको मैं क्या करूँगा, y के इक्वल मानूंगा। तो y = sec(x - 1 अपॉन sec(x + 1)। अब ये बन गया u/v वाली कंडीशन, u/v वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जो u/v वाली कंडीशन का फॉर्मूला क्या था, जो डिनोमिनेटर था यानी कि हर था, उसका आप क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायर करोगे। क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। फिर इसी को एज इट इज रखोगे। तो क्या रूल था, अपन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, y का तो हो जाएगा dy/dx। इसका u/v से करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, sec(x + 1 का होल स्क्वायर। अब sec(x + 1 एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो sec(x) का क्या हो जाएगा, sec(x tan(x) और -1 का 0, फिर माइनस, फिर sec(x - 1 वाली कंडीशन एज इट इज। इसका करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, sec(x tan(x) और 1 का 0। ऊपर वाले में कॉमन क्या आ गया, sec(x tan(x) कॉमन। तो बचा क्या अपने पास अंदर, ये बच गया sec(x + 1 और माइनस sec(x) माइनस, तो अंदर वाला माइनस है +1 अपॉन sec(x + 1 का, ये sec(x) कैंसिल, 1 + 1 2। तो यहाँ पे अपने पास बचा गया 2 sec(x tan(x) अपॉन sec(x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको अपन चेंज कर देते हैं किसके अंदर, अपन भी क्वेश्चन से पढ़ते थे 10th क्लास के अंदर सॉरी। तो अपन उसको साइन कोस तक उसको तोड़ते थे, तो इसको भी साइन कोस तक अपन एक्सपेंड करते थे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका ऊपर का यहाँ से क्या है 1/cos, यहाँ से sin/cos। तो अपॉन वाले को स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब जब इसका कोस सेक को तोड़ेंगे तो 1/cos, एलसीएम आ गया ऊपर 1 + cos x। तो यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 + cos x, और यहाँ से इसका स्क्वायर कर दूंगा और जो अपॉन में आएगा cos स्क्वायर x आएगा। ये दोनों कैंसिल। अब ये अपॉन में रह गया तो क्या आ गया अपने पास, 2 sin x अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर। तो ये इसका रिजल्ट आ गया, यानी कि डिफरेंशिएट आ गया। छोटा सा था। अब सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे ऊपर लिखा है, ये किसी को 0 लग रहा होगा कि sin x की पावर क्या है, 0 है, बट ये 0 नहीं है, ये है डिग्री। क्या, डिग्री। तो यहाँ से लिखा अपने पास y sec x डिग्री, ये डिग्री है, पावर 0 नहीं है। पावर 0 हो गया तो sec 1 बन जाएगा। तो और sec वैल्यू हमेशा 1 थोड़ी लेता है, sec तो हमेशा नॉर्मल, sec तो हमेशा एंगल लेता है, इसलिए। तो यहाँ पे अपन ने जो डिफरेंशिएट पढ़े थे, अपन ने हमेशा sin x, वो x यहाँ पे रेडियन की फॉर्म में होता है। तो जब अपन इसको रेडियन की फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या, रेडियन की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो अपने को पता है 11th क्लास में पढ़ा था कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, π/180 रेडियन, जिसको अपन आर से नोट कर देते हैं।
यानी पाई अपॉन 180, तो अपने पास x डिग्री चाहिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x डिग्री इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। तो x डिग्री की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक पाई एक्स अपॉन 180। अब इसका आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक पाई एक्स बट्टा 180 और 10 पाई एक्स अपॉन 180। ये तो सेक एक्स का हो गया। अब इसका एक्स का करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या पाई अपॉन 180। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या बच जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई अपॉन 180। तो इनको वापस क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं एक्स डिग्री लिख सकता हूँ, तो पाई अपॉन 180 सेक एक्स डिग्री 10x डिग्री। तो ये इसका क्या हो जाएगा छोटा सा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको समझना, ये x डिग्री होता है ना कि x पावर 0। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, क्या है log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अपॉन ए, तो इसको भी y के इक्वल log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ से अब यहाँ पे सोचोगे कि सर यहाँ पे तो log पहले x लगेगा फिर u अपॉन v का लगेगा, तो यहाँ से आप log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। log की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कौन सी, log m अपॉन n। जब log अपॉन में होते हैं तो log माइनस में आ जाते हैं, मान तो यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a। आप इसका क्या कर दोगे डिफ्रेंशिएट कर दोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y का तो dy अपॉन dx, क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, ये आ जाएगा log x। log x से क्या करते हो 1 अपॉन x, तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। log का हो गया तो log को छिपा लो तो बचा कौन ये, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएट d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया माइनस log a हो गया कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएट 0। अब आप इसका करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस में है तो प्लस में अलग अलग हो जाता है, तो x का दो x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस, पहले इसका रूट का करोगे तो रूट का करना सिखाया था 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये रूट पहले पावर का होता है फिर अंदर का होगा, तो अंदर का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वो 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका एलसीएम ये इधर आएगा, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा इसका एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये दोनों सेम बन गए, तो ये कट गए, तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये नॉर्मली हमने बेसिक क्वेश्चन थे। अब अपना अगला टॉपिक है उसकी बात करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले अपन को सेकंड एक्सरसाइज में जब मैंने फॉर्मूले बताए थे वो याद होने ज़रूरी है। तो उन फॉर्मूलों के लिए मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो डाल दिया है, तो आप उन फॉर्मूले के लिए पहले वो वीडियो देखिए, वो वहाँ पे वो फॉर्मूले याद करिए। तो उन फॉर्मूलों के लिए याद करना ज़रूरी है इन फंक्शन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट है
तो जब अपने पास कोई इन्वर्स फंक्शन आएगा तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये एक इन्वर्स फंक्शन है, इसका आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो जब इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा तो कैसे करेगा? अपने को इसका डिफरेंशिएट नहीं पता, तो मैं इसको नॉर्मल साइन में चेंज कर लूँगा। किसमें? नॉर्मल साइन में। तो इस साइन को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये बन जाएगा साइन y इक्वल टू x। अब इसका डिफरेंशिएट तो मेरे को पता है, तो इसका आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो साइन y का करोगे तो क्या आएगा? कोस y। और अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के, तो यहाँ से y का भी होगा, और y का क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू x का x के रेस्पेक्ट में 1। अब इस मेरे को तो dy अपॉन dx निकालना है, तो इस कोस y को इसमें डिवाइड दे दीजिए। तो यहाँ से डिवाइड देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कोस y, 1 अपॉन कोस y। तो यहाँ से कोस y की कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ? आपको पता है इन दोनों में रिलेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मैं को कोस की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से क्या आएगा? कोस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होता कि नहीं होता? तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई की वैल्यू क्या है आपके पास? x। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है? इसका इन्वर्स डिफरेंशिएट का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इसे डिराइव आप कर सकते हो। तो सिमिलर प्रोसेस के अंदर साइन इनवर्स का हो गया, तो कोस इनवर्स x डिवाइड अपॉन dx क्या जाएगा? -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और कोस में खाली इस माइनस का चेंजेस आता है, क्योंकि कोस का जब डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट ऑफ टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपने को डिफरेंशिएट पढ़ना है किसका? कोट इनवर्स x का, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हर दो लगातार चल रहे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनका आपस में खाली माइनस का फर्क आता है। जैसे इसमें टेन इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ से कोट इनवर्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस सेक x का क्या होता है? सेक इनवर्स x का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सिमिलर प्रोसेस के अंदर कोसेक का क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स x -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये सारे सेम होते हैं। या इन सेकेंड वर्ड आप इनको याद करने के लिए कर सकते हो कि जो c है, c माइनस आ रहा है, कोट में भी c माइनस आ रहा है, कोसेक में भी माइनस आ रहा है, यानी कि सारे c वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सब माइनस रखते हैं। तो इनको ऐसे भी याद आप रख सकते हो। तो ये था नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब अपन इस पे बेसिस एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए इनकी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूलों की कैसे जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास दो मेथड होते हैं कि या तो मैं साइन इनवर्स x के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर दूं। तो जब साइन इनवर्स x के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे तो कैसे होगा? पहले तो साइन इनवर्स x का करोगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये रखोगे, फिर इसका करना पड़ेगा u इंटू वी से। तो यहाँ से थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है, और जब यहाँ पे फॉर्मूले याद होंगे तो अपन बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x का। कैसे? तो यहाँ पे मैं x की जगह मैंने बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ये कंडीशन किसकी बनती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x की जगह मैं साइन या कोस रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूँ? साइन रख दूँ। तो लेट x इक्वल टू साइन थीटा।
तो यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा कोस थीटा, Q1 माने साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा कोस थीटा। अंदर वाला फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2 थीटा का। साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया 2 थीटा, क्या बच गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप रख सकते हो, यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से रखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x y इक्वल टू। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का करोगे तो क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट साइन इनवर्स x का क्या होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तो ये प्रोसेस थी, स्टार्टिंग में ही आप डिफरेंशिएट करो, और एक दूसरी प्रोसेस अपने को फॉर्मूला याद हो तो पूरी डिफरेंस जो सॉल्यूशन है इसका। तो यहाँ से फॉर्मूले के अंदर छोटा सा क्वेश्चन हो गया, जो जितना बहुत बड़ा हो सकता है तो छोटा सा हो गया। तो ऐसे ही अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको आप सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं इनवर्स फॉर्मूले के लिए सेकंड का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी जिसको याद है उसके फ़ायदेमंद है, जिसको याद नहीं है तो वो क्या करेगा, वही वैसे डिफरेंशिएट करेगा कोस इनवर्स एक्स का, फिर u अपॉन v का फिर से मल्टीप्लाई, फिर उसका सॉल्यूशन करो। या फॉर्मूला याद है तो उसके लिए तो मैंने बताया था उस टाइम, तो ऐसा फॉर्मूला किसका था 2 tan इनवर्स x का था, 2 tan इनवर्स x का था। कैसे, तो यहाँ पे मान लेता हूँ लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, अंदर वाला आप देखते याद आ जाएगा आपको, ये हो गया कोस 2 थीटा का, कोस से कोस कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं बन गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो तो dy अपॉन डी एक्स, यहाँ से क्या आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनका आप सॉल्यूशन कर सकते हो। और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं आप इन फॉर्मूले पर। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करने को लॉजिक भी लगाना चाहिए। कैसे, अब ये क्वेश्चन आप देखोगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले कोस इनवर्स एक्स का करो, फिर इसका u अपॉन v से करो, फिर साइन इनवर्स एक्स का करो, फिर इसका u अपॉन v से करो, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा जाएगा। नहीं, यहाँ पे लॉजिक देखिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक आइडेंटिटी बताई थी इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वीडियो में कि क्या कि आपको पता है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2 के इक्वल होता है, बताया था। तो यहाँ भी देखिए x x है, तो यहाँ भी दोनों अलग अलग है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट भी किसके बराबर होगा y इज इक्वल टू π/2 के, और इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक तो माइंड का था, एक बिना माइंड के करें, यदि ऐसे ही करते जाएं बस डिफरेंशिएट करना है तो कितना तो बड़ा होगा और सॉल्यूशन 0 आएगा कि नहीं आएगा क्या पता। तो जितना हो सके क्वेश्चन को समझे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करें। और क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये भी 2 tan इनवर्स x का ही है। किसका 2 tan इनवर्स x। कैसे, जब आप यहाँ पे लेट x सीधा क्या रख दूंगा मैं tan थीटा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये अंदर वाला फॉर्मूला किसका बन गया tan 2 थीटा का, किसका tan 2 थीटा का। अब tan से tan कैंसिल, तो यहाँ से 2 और थीटा वैल्यू यहाँ से क्या आएगी
टेन इनवर्स एक्स। अब इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 2 और टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा इसका डिफरेंशिएट। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन लेके देखते हैं। अपन क्वेश्चन में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना रूट कोट इनवर्स रूट एक्स, तो y इज इक्वल टू रूट कोट इनवर्स रूट एक्स। तो पहले बताया था जब पावर हो तो सबसे पहले पावर का ही करेंगे। तो पावर का होगा तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, y का डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ से पहले पावर करूँ, बताया था रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बताया था कोट इनवर्स रूट एक्स। अब कौन बच गया, कोट इनवर्स रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट कोट इनवर्स रूट एक्स। ये होगा कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स समझो इसको। तो कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स है, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स ही बचेगा। तब कोट इनवर्स एक्स का हो गया तो कौन बच गया, रूट एक्स। तो डिफरेंशिएट ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो मैं यही लिख रहा हूँ। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। और इसको सोल्व करके लिख देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, टेन इनवर्स सेका एक्स प्लस 10x। अब यहाँ पे ये 10 कहीं कटता नहीं दिख रहा, कहीं भी। तो इसको आप पहले क्या कर लो, थोड़ा सा सोल्व कर लो। तो क्या करोगे इसको यहाँ से, तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स सेक एक्स प्लस 10x। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10 इनवर्स, इसको 1 अपॉन कोस, इसको साइन अपॉन कोस, दोनों का एलसीएम सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन अपॉन कोस। ये कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करोगे, इनका 1 प्लस साइन एक्स को और कोस एक्स को, अपन को तो 10 बनाना है, क्या 10। तो 10 यदि मैं साइन को चेंज कर दूँ, इसको साइन को चेंज कर दूँ, तो जब साइन को चेंज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन को मैं 1 प्लस साइन एक्स कोई फॉर्मूला नहीं बनता, 1 प्लस कोस एक्स कोई फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ से इसको मैं कोस में चेंज कर दूँ तो 1 प्लस कोस एक्स क्या हो जाता है, बताया था मैंने, 1 प्लस कोस 2x किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स के। 2 कोस स्क्वायर एक्स इक्वल नहीं होता क्या। तो यदि इसको मैं कोस में चेंज कर दूं, और कोस में चेंज करने के लिए इसको क्या लिख दूंगा मैं, साइन को कोस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो इसको मैं कोस में चेंज कर दूं तो 2 tan इनवर्स x, तो 1 प्लस कोस π/2 माइनस x लिख सकता हूँ इसको। जब उसको ऊपर चेंज कर दिया तो मैं नीचे वाले को साइन में चेंज कर दूं, क्योंकि खाली कोस एक्स को मैं कुछ भी नहीं लिख सकता अपॉन में इनटू के अंदर। तो साइन एक्स को मैं लिख दूँ, कोस एक्स को लिख दिया मैंने कोस π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। ये बन गया 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस कोस 2x है, ये हाफ एंगल का, तो ये हाफ एंगल का बन गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, और मेरे को ये भी पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। यदि हाफ एंगल का हो तो ये भी हाफ एंगल का साइन एक्स, ये साइन एक्स। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख दूंगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 कोस स्क्वायर एक्स गए, ये है पूरा, तो क्या लिखोगे π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 अपॉन ये साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स, एक्स इस गए पूरा, तो ये क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स बाई 2, और कोस π/2 माइनस एक्स बाई 2। ये इसका क्या हो गया, इसका पूरा हो गया। 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से ये पूरा कोस कैंसिल, क्या बच गया, कोस π/2 माइनस एक्स बाई 2 साइन π/2 माइनस एक्स बाई
2, तो इसका ये क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन क्या आ जाएगा, कोट बन जाएगा, क्या, टेन इनवर्स, ये बन गया कोट। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ कोट है, यहाँ टेन है, तो कोट को आप टेन में चेंज कर सकते हो, कोट को आप टेन में चेंज कर सकते हो। तो कैसे, कोट को क्या लिख दूँ, टेन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, कोट को लिख दिया मैंने टेन 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो y इक्वल, अभी तक सोल्व कर रहे हैं ना कि डिफरेंशिएट, अभी तक खाली इसको इजी बना रहे हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा, तो पाई बाई 4, पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गया तो क्या, पाई बाई 4 माइनस से प्लस का x बाई 2। अब ये इतना सा बन गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 का 0, x बाई 2 का 1/2। अब लास्ट में देखिए एस यहाँ से था, ऐसा बना लिया 10 को काटने के लिए, तो इनको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट करना चाहो तो क्या करोगे, टेन इनवर्स x लगाओगे, टेन इनवर्स x लगाओगे, पहले सेक स्क्वायर प्लस एक्स टेन स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इनका करोगे सेक एक्स प्लस 10x, तो उसको आप वैसे सोल्व कर लो, फिर उनको साइन कोस में चेंज करोगे, तो वो भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। तो ये 2 एग्जाम्पल थे इन्वर्स के। डिफरेंशिएट को समझने के लिए पिछला वीडियो देखिए, उसको अच्छे से समझिए, बहुत इजी तरीके से आपको समझाया गया है। डिस्क्रिप्शन में और पिछले वीडियो का लिंक भी डाल दिया गया है। किसी बच्चे को दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।